सही कह रहा हूँ ना मैं? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, वेरी नाइस। तो साथियों, ये घोषणा है, अनाउंसमेंट मतलब हिंदी में घोषणा है प्रमोशंस का, रिवॉर्ड कैंपेन का। आपको क्या रिवॉर्ड दिया जा रहा है, आपका काम आप करते हुए, साथ में दूसरा साथियों ने करते हुए, आप एक्स्ट्रा आपको $15 मिलता है। कम बात नहीं है। 1,350 रुपये आपको मिल जाता है। ये आज की दुनिया में कौन देगा? किसी का भला करने में आपको अगर 1,350 रुपीज मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो डियर नोवा कम्युनिटी मेंबर्स, कम्युनिटी का जितने भी मेंबर है, thank you for your enthusiastic participation and strong support for the Nova Promotion Reward Campaign 7-day settlement cycle। तो जितने भी नोवा में उत्साहित थे और जितने प्यारे मेंबर है, आप सबने हमसे बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया है। हाँ, ट्रेजर एनएफटी करने वाले को नोवा एनएफटी आ गया, इस नया चीज को आप सबने सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये कंपनी ने कहना चाह रहा है। तो 7 दिन का एक सेटलमेंट साइकिल दे चुका है, जो मैंने अभी पहले कहा। रिसेंटली वी हैव रिसीव एक्सटेंशन फीडबैक फ्रॉम द कम्युनिटी। काफी कम्युनिटी से बहुत सारा ये एक्सटेंशन फीडबैक मिल चुका है। इसका अच्छा भला बुरा जितना है, अच्छा ज्यादा कम्युनिटी की तरफ से फीडबैक मिल चुका है। कम्युनिटी यहाँ पे काफी मेंबर जुड़ चुका है, काफी फंड से रिजर्व कर रहा है, ये सारे बातें ही दर्शाता है। विथ मैनी यूजर्स एग्रीइंग दैट दिस कैंपेन फीचर्स क्लियर रूल्स। तो ये कैंपेन में ये स्पष्ट ये रूल्स बताया गया। जनरस रिवॉर्ड्स, बहुत अच्छा रिवार्ड दिया जा रहा है, एंड हाई एंगेजमेंट एंड एक्सप्रेसिंग देयर होप दैट द इवेंट वुड बी एक्सटेंडेड। तो जितने लोग उत्साहित है, लोग जितना जुड़ेंगे और भी ये एक्सटेंडेड हो सकता है इवेंट, सबके हित के लिए, ये कहना चाह रहा है। आफ्टर comprehensive evaluation the Nova NFT team has decided। सारे चीज को नोवा एनएफटी का जितने ऑफिशियल्स लोग हैं, इसको नूक एंड कॉर्नर एक तरफ से दूसरे भी जितने इवेल्युएट किया, उसको विश्लेषण किया है, समझ लिया है। क्योंकि रिवार्ड के तौर पे बहुत सारा डॉलर जा रहा है, तो उसमें कंपनी ने विचार विमर्श किया है, देने से भी लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे, सबके हित होगा, कंपनी का भी हित होगा, ये कहना चाह रहा है। द प्रमोशंस रिवॉर्ड कैंपेन विल बी ऑफिशियली एक्सटेंडेड फॉर एन एडिशनल वीक। तो ये सबके लिए बहुत जबरदस्त है, वो इसलिए फायर का सिंबल दिया है, इसका फायदा ले लो भाई। 7 दिन के लिए एडिशनल अलग से एक्सटेंडेड कर दे चुका है। इंपॉर्टेंट नोट्स, ऑल प्रमोशंस रिवार्ड रूल्स रिमेन अनचेंज। जो पहले था अभी भी होगा, वो चेंज नहीं होगा। उनको दर्शाता है डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड स्टैंडर्ड्स, क्यूमुलेटिव रेफरल रूल्स एंड एक्स्ट्रा रिवार्ड mechanisms will continue as before। पहले जैसा था, क्यूमुलेटिव जितना आ रहा है, एक्स्ट्रा रिवार्ड आ रहा है, वो वैसे आते रहेगा। ईच न्यू साइकिल स्टिल फॉलो ए 7-day सेटलमेंट पीरियड। 7 दिन के अंदर में जो भी आप करेंगे, वो आपको फायदा होगा। मान लीजिए 10 आदमी को किया, 7 दिन के अंदर, और 50 आदमी कर दिया, 40 आदमी कर दिया, तो 50 का जो मिलना था वो आपको मिल जाएगा, ये कहना चाह रहा है। थैंक यू टू एवरी कम्युनिटी मेंबर। हमारा कम्युनिटी का, समुदाय का जितने भी सदस्य हैं नोवा एनएफटी का, आपने इनके प्रति विश्वास और सपोर्ट जो दिया है, सहायता किया है, उसको मान चुके हैं, इसलिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। Nova NFT will continue to launch more incentive programs and grow together with the community, sharing long-term value and rewards। इस खुशी से नवा ने कम्युनिटी के मेंबर से बहुत खुश है, और वो चाहता है और भी जबरदस्त इंसेंटिव आपको दे, ताकि आपकी उत्साह और भी बढ़े, आप और उत्साहित होके आप मेंबर को जुड़ते रहे, ये बात कहना चाह रहा है। तो अंत में ये क्या है, जो डाउनलोड द नोवा एनएफटी ऐप वाया मेजर ऐप स्टोर्स, आप ऐप स्टोर से मोबाइल वर्जन जो है, उसमें उनका वेबसाइट दिया है, http -novanft.xyz। उन्होंने ऑफिशियल
लिंक दिया ताकि आप कोई गलत वेबसाइट से आप डाउनलोड ना करें जो आपको क्षति पहुंचा सकता है। ये सब उसका बारे में उन्होंने बताया है। ये हो गया है आज का जो नोटिफिकेशन है। सौरभ सर सही बताया या कुछ हिंदी में गलत आ गया बता दीजिए नहीं तो। सर, फिलहाल जो बड़ा मैंने पढ़ा भी नहीं है सर अभी, क्योंकि मैं होस्टिंग में आ गया, क्योंकि मुझे मीटिंग में मालूम चला कि कोई नोटिफिकेशन आया है। मैंने नहीं देखा है सर। और आप जो बता रहे हैं मुझे पता है कि सर आप जो बताएंगे सही बताएंगे, और बाकी और बहुत सारे लीडर्स हैं, कुछ कम ज्यादा होगा तो लोग अभी हमारे अमूल्य सर भी आएंगे तो उसको देख लेंगे सर। आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ ठीक है। तो साथियों जो भी जितने भी ट्रेजर एनएफटी नोवा एनएफटी टीएफटी इसमें काफी एक दौड़ था जहाँ पे एक दूसरे को खींचना बोलना कुछ क्या करना ये सिलसिला मतलब इसका वेव जो है ना वो मतलब सर आप एक आज तरफ। खाया नहीं क्या? क्या सर? आपका इतना एनर्जी स्लो कम लग रहा है। आ रहा है। आज एनर्जी आज कम दिख रहा उपवास है ना रखा समीर क्या सर। आप? नहीं मेरा मेरा एनर्जी सही है। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी है ना इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना क्या पता नहीं है। लेकिन अभी चिल्ला चिल्ला से बात करूं तो पूरा मोहल्ले जग जाएगा इसलिए शांति से बात कर रहा हूं। अभी सही है आवाज? आज क्लियर है सर। हाँ जी हाँ जी। तो मैं बात को अभी कंटिन्यू करने से पहले इतना कहूंगा। मैं काफी चिंतित था काफी दुखी था हमारा सौरभ जी का ये योगेश जी का तबीयत में कुछ ये हार्ट का इनका ब्लॉकेज था जो ट्राइग्लिसरीड्स एंड एलडीएल। तो साथियों मैं सबके समक्ष ये बात इनको और भी समझाने के लिए कहना चाहता हूं। जो हमारा शरीर पे अगर एलडीएल लो लिपोप्रोटीन डेंसिटी जो होगा तो ये खास करके जो हमारा आर्टरी वेन्स है हार्ट जब ब्लड पंपिंग करता है तो वो सब एलडीएल रुकावट पैदा करता है। आप देख लीजिए आप पहले पहले नया पाइपलाइन लगाते हो घर पे पीएचई से सप्लाई का लाइन लगाते हो तो बहुत अच्छा से फ्लो बनता है। लेकिन एक दो साल के बाद पानी में जितने पदार्थ है वो मतलब पाइप के अंदर में रुकावट पैदा कर लेता है उसका थिकनेस कम होने लगता है। उसी तरह हमारा ब्लड में एस्पार्टोन है सेक्रेटिन है बहुत सारा ग्लूकोस में बहुत सारा मटेरियल्स रहता है केमिकल्स का। तो हमारा हार्ट जो बचपन से आज तक जितना पंप कर रहा है तो वो सारा आर्टरी वेन्स लाखों आर्टरी वेन जो हमारा शरीर से जुड़ा हुआ है उसमें ये वेन धीरे धीरे उसका थिकनेस बड़ा होते जा रहा है और नैरोइंग होते जा रहा है छोटा होते जा रहा है और ब्लड ठीक से वहां से पास कर नहीं पाता है। तो जाके क्या होता है उसमें ब्लड जब पंपिंग होता है तो उसमें क्या होता है उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। हार्ट कभी भी ब्लॉक नहीं होता है। ये शब्द गलत शब्द है जितना मेरा समझ है। हार्ट ब्लॉक हो गया तो राम नाम सत्य है। हार्ट ने जो ब्लड पंपिंग करता है उसमें पाइपलाइंस में जितने भी आर्टरी वेन इसको आर्टरी बोलते हैं सिरा ऊपर सिरा जो हिंदी में कहता है उसमें ब्लड फ्लो का रुकावट पैदा होता है। उसके लिए दो ही चीजें एक है ट्राइग्लिसरीड्स बहुत खतरनाक है। जैसे बाहर में आप लोग खाना खाते हो सब ये कोई सिंगारा वगैरह कुछ भी खाते हो बाहर में वो क्या करता है तेल पहले फ्राई करते कस्टमर जब आएगा तो फिर उसको गरम करके आपको खिलाता है। तो उसी तेल चाहे वो घर पे हो या बाहर पे हो दो बार अगर तेल को फ्राई करेंगे उसी तेल से बहुत जहर निकलता है। वो खास करके ट्राइग्लिसरीड बॉडी में पैदा होता है। अगर कसरत नहीं करेंगे बहुत जंक फूड खाया तो धीरे धीरे शरीर पे ट्राइग्लिसरीड पैदा होता है। आपको आलसी लगेगा शरीर पे पेन आएगा ये सब ट्राइग्लिसरीड के कारण होता है। खास करके वो एक्सरसाइज कसरत ना करने के कारण और अच्छा सब्जी वगैरह विटामिन मिनरल नहीं आने के कारण ये सब होता है। तो ये एक हो गया ट्राइग्लिसरीड दूसरा एलडीएल। तो हमारा शरीर पे एलडीएल कम होना है और एचडीएल बहुत ज्यादा होना है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारा शरीर पे होना चाहिए।
तो संक्षेप में आज मैं ज्ञान नहीं दूंगा आप लोग को, ये सेशन चालक है। ये योगेश जी 9 महीना तक मेहनत कर रहा है, इसलिए मैं इनकी मोटिवेशंस के लिए आपके सबको सामने में रखूंगा, तो ये भाग नहीं पाएगा। नहीं नहीं खा के ये भाग रहा है, इसलिए सबकी सामने में इसको मैंने ये बात रख रहा हूँ ताकि ये बात माने समझे। नहीं तो हमारा धारणा है डॉक्टर जो बोलेगा वही होगा। शरीर आपका है, आपको आपका शरीर का प्रति आपको ज्ञान होना डॉक्टर से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। सब व्यक्ति को डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। इतनी ट्रिलियन सेल्स इन बहुत हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रभु का शरीर में दुनिया में ऐसा डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो आपको ठीक कर पाएगा। कुछ हद तक आपको इलाज करेगा, लेकिन आपको परमानेंट सॉल्यूशंस कर नहीं पाता है। ये आप लोग दिमाग में बसा लेना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए आपके दिमाग में। तो आपको एचडीएल कहाँ से मिलेगा? ट्राइग्लिसरीड को खत्म करना, एलडीएल को खत्म करना कहाँ मिलेगा? तो आपको खाने में आपका कभी भी कम होता है, वो नहीं है, बराबर है। खास करके जो ऐड नहीं करता है उसको ओमेगा 3। ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है? ओमेगा 3 आपको मुर्गी का, लोकल मुर्गी का अंडे से मिलता है, सनफ्लावर सीड्स ऑयल से मिलता है। बहुत वैरायटीज आपका इंग्रेडिएंट से मिल सकता है, लेकिन पर्याप्त परिमाण सिर्फ दुनिया में मिलता है वो अटलांटिक महासागर में जो होता है। सैमन फिश एंड बुर्किना फासो का शी पोर्ट में मिलता है। ये बहुत दुर्लभ मछली है। उस मच्छी का जो तेल होता है वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी से विशुद्ध रूप से वो तेल निकाल के सॉफ्ट जेल कैप्सूल में डाल देता है, क्योंकि आपका खाने पे ओमेगा 3 नहीं होता है। ओमेगा 3 ऐड करना बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 का मतलब EPA, DHA, LAA, इक्लोफ्लैरिड्स, डिक्लोफ्लैरिड्स एंड एल्कोफ्लैरिड्स। ये 3 चीजें वो सिर्फ सल्मन ओमेगा में मिलता है। बहुत सारे मच्छी में मिलता है, लेकिन ये बेस्ट है। अगर ये आप सुबह 1 और दोपहर को 1, रात को 1 खाएंगे तो मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं जो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, जितना हाई बीपी ठीक हो जाएगा, और आपका आर्टरी वेन में जितना LDL से रुका हुआ है ब्लड फ्लो का और ट्राइग्लिसराइड से ये साफ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुछ हद तक आपको 10-15 दिन में आपको महसूस होने लगेगा। 3-4 महीना 5 महीना कंटिन्यू खाएंगे तो बस जिंदगी के लिए आपकी हार्ट बहुत बढ़िया होगा। ये सिर्फ योगेश जी नहीं खाना है, जो भी इंसान के पास हार्ट है, अगर ये आपकी फूड में अगर ओमेगा 3 लेते हो तो आपकी बुद्धिमान का काम है। लाखों करोड़ रुपया आपका बच जाएगा, परिवार भी खुश हो जाएगा। चलिए, मैंने आपके समक्ष रखा है इस बात को, तो मैं आता हूं मैं असली बात में। साथियों देखिए, ट्रेजर NFT से ट्रेजर फान में आ चुका है, ट्रेजर फान से नोवा NFT में आया है। ये बात ये सही है बिल्कुल। एक मित्र ने कहा था, तो 3 बच्चों ने कह रहा है हमारा मैगी बनना चाहिए, और एक ने कह रहा है पास्ता बनना चाहिए, और एक कह रहा है हमारा सूजी बनना चाहिए। अंत में 4 जो नंबर है बच्चा ने कहा, आप लोग को कहने से कुछ नहीं होगा, मम्मी जो चाहती है वही बनाएगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। हम तुम जितना भी हम लोग डिस्कस करें, कंपनी जो चाहेगा वही करेगा। हम लोग नो डिपॉजिट कैंपेन किया, सिस्टम को बंद करने का कोशिश किया। हम लोग मीटिंग को, सॉरी सिस्टम नहीं, हमारा मीटिंग के द्वारा काफी लोगों को प्रोत्साहित होता है, उसको हम बंद करके जो छोटे यूजर को मदद करने के लिए हम लोग काफी सेक्रीफाइस किया। लाखों डॉलर होने का बावजूद हम लोग $60 वहां पे डाला नहीं है, ताकि इनका कुछ करे कंपनी, लेकिन किया नहीं अंत में। और साथ में हम लोग किए बहुत, आज भी हम कहना चाहता है जो खुद की कमाई की पैसा वहां पे है, लॉक्ड फंड है, ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये कोई भीख मांगने वाली बात नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, इट इज अ फंडामेंटल राइट्स है। अगर हो सके तो आप
लोगों को 1% से लोगों को देना ये मुनासिब है और ये आपकी दायित्व बनता है। आप हमेशा ये कंपनी हमें कहता है जो फॉर योर सपोर्ट वी आर वेरी हैप्पी इन एवरीथिंग बट वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू डोंट सपोर्ट अस। हम मजबूर है आपकी सिस्टम से चलने के लिए, हमारा कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे नो डिपॉजिट कैंपेन का कोई फायदा नहीं होगा, हमें उस दिशा में चलना पड़ेगा। लोगों को काफी विड्रॉल मिल रहा है, दुनिया का साथ चलना पड़ेगा, इसमें और कोई दो राय नहीं है। इसमें हमें माफ कीजिए, जितनी भी मेंबर है, जितने छोटे छोटे मेंबर है या बड़ा मेंबर है, आप सबके लिए हम एज मेंटोर, एज ट्रेनर, एज एन एक्सपर्टीज, हमने अपने सच्ची दिल से, विचार से हमने जितना करने का कोशिश हम लोग किया है। और दूसरी बात, एक दूसरे को आलोचना, समालोचना ये दुनिया का दस्तूर है। मनुष्य इस दुनिया में जितना दिन रहेगा ये जरूर चलता रहेगा। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आर्गुमेंट से आज तक किसी ने किसी को जीत नहीं पाया है। हम एक दूसरे से आर्गुमेंट ना करें, ये सबके लिए हित है और अच्छा है। तो साथियों, अभी मंच काफी पॉजिटिव में चल रहा है, सारे मंच वो चल रहा है अपना पॉजिटिव, अपने छोटे छोटे मेंबर्स को लेके अच्छे से बात हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है। हम भी जाते हैं, आप भी आते हैं, सब लोग जाते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो चुका है। मेरा एक मित्र ने कितना सही है क्या है, आप लोग चाहे तो मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ। कितना कहना सही है नहीं है मुझे पता नहीं है, बोलना कितना सही है मुझे पता नहीं है। उस व्यक्ति का पेमेंट नोवा एनएफटी से इनको मिल चुका है $1,55,000 से। सारा टैक्स कटवा के वहां पे अपना वॉलेट में आ चुका है, उसमें $1,40,000 आ चुका है। ये भी हमको देखने मिला। तो इस सिस्टम में जो बुद्धिमान है, व्यवसाय है, प्रोफेशनलिज्म आपके दिमाग में है, ये कोई धर्म, कोई संस्था नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और फाइनेंस में खास करके मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ, दुनिया में कोई भी फाइनेंस हो, फाइनेंस हमेशा वहां पे आपको DYOR करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का कहने से, बोलने से कोई काम नहीं होगा, किसी व्यक्ति का सुझाव से भी नहीं होगा, ये जान के रखिए। DYOR का मतलब डू योर ओन रिसर्च। कहें हजारे लोग शादी करें जो आपको पसंद है, हम जो कहेंगे वो शादी करके बाद में ये कहेंगे आपके कहने से मैंने ब्याह कर लिया, लड़की तो आधा सुनाई देती है, आधा देखती है, खाना पकाने नहीं आते, तो इसका सारे प्रॉब्लम हम सर पे ले नहीं सकता है, होना भी नहीं चाहिए। इसलिए डू योर ओन रिसर्च। फाइनेंस और शादी दो अपनी मर्जी से होना चाहिए। तो साथियों, इसमें ये फाइनेंस की बात है, और हमेशा फाइनेंस में, कोई भी फाइनेंस में रिस्क रहता है। आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी रिस्क का मैनेजमेंट के हिसाब से आप वो कर लीजिए, करने से अच्छा होगा। क्योंकि अभी जिन जिन लोगों ने किया है वो मजे में है, जिन जिन लोगों ने अपने माइंडसेट को कर नहीं पाया वो दुखी है, उसमें हम भी शामिल है। तो कुछ लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, उसको भी फॉलो करना है। हमेशा दुखी आत्मा को फॉलो करके फायदा नहीं होता है, अंत में दुनिया सबको छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए साहसी व्यक्ति का साथ में रहना भी एक बुद्धिमान का काम है। तो जो साहसी व्यक्ति है, हर रोज $1,000 यहाँ से विड्रॉ कर रहा है, वो बयान नहीं कर पा रहा है उनका खुशी कितना है। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है और चलते रहेगा। तो अल्टीमेटली बस समय नहीं गवाते हुए मैं इतना ही जरूर कहूंगा, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लंबी लंबी दिन से ये चल रहा है। कंपनी क्यों लंबे दिन से हमारा साथ में, आप भी क्यों है,
ये दोनों में कसमाकस हो रहा है, विचार हो रहा है। ये कितना दिन चलेगा, इसको बंद होना चाहिए। आइदर इस सिस्टम से बाहर जाना, अगर साथ में है तो सिस्टम क्या बोल रहा है उसमें करके आपका फायदा कितना होगा, इसको सिद्धांत लेने का समय आ चुका है। इसको लंबी खींचने से शायद आप और हमका फायदा नहीं हो सकता है। ये भी विचार विमर्श आपकी मेंटोर जो है, जिन्होंने इस बिजनेस में लाया है आपका अपलाइन, उनसे बात कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, समय ना नष्ट करे। चल रहा है तो क्यों सिर्फ 20-25 हजार 1 लाख आदमी, जितने भी लोग एक साथ में करो, सबके लिए अच्छा है। तो ये सिद्धांत लेना भी समय आ चुका है। और एक दूसरे को आलोचना समालोचना ये करना बंद कीजिए। ना तो किसी का हित का है, ना खुद का हित है। एक निगेटिव एनर्जी ऊर्जा आता है जो खुद को और दूसरे को नष्ट करता है। देखिए साथियों, मैं किसी से कभी भी मेरे जिंदगी में जितना दिन मेरा थोड़ा बहुत आप सबसे दुनिया से मिलके ज्ञान जो सीखा है, किताब से तो कुछ भी सीख नहीं पाया। बेकार की मास्टर डिग्री, इंजीनियरिंग कुछ भी काम पे नहीं आया। कुछ सीखा है तो लोगों को साथ एसोसिएट होके इनसे सीख, इनकी बातों से हम लोग बहुत कुछ सीख चुका है और भी सीखने का बाकी है। एक चीज मैंने सीखा है वो मैं शेयर करना चाहता हूं। आप किसी व्यक्ति के ऊपर, कोई भी हो, आपका बहुत नुकसान किया, फिर भी उस व्यक्ति का प्रति आप कभी भी गुस्सा या उसकी प्रति आपकी इच्छा नहीं है, आपकी घृणा है, उसके उसको आवाज सुनने से आपको अच्छा नहीं लगता है, उसके नाम सुनने से आपको चीरता है, आपको ऐसा जो है ना, ये दिमाग में कभी नहीं रखना है। क्यों, मैं आपको बता दूं इसके। मैं नहीं करता हूं इसलिए मैं लोगों को कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं करता हूं और दूसरा को कहूंगा। जिन्होंने मेरे जिंदगी में बहुत नुकसान किया है, फिर भी उसके प्रति मेरा घृणा नहीं है। क्यों, उसका कारण ऐसा नहीं है मैं कोई इमोशनली उल्लू हूँ, बुर्बक हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने इनको रिसर्च करके देखा है। मैं जिस व्यक्ति को मुझे पसंद नहीं है, उसके नाम सुनने से मुझे गुस्सा आता है, ऐसा लगता है सामने में मिल जाए तो कुछ कर बैठूं। ऐसा मैं कुछ भी दिमाग में नहीं रखता हूं। उसकी कारण उसको मैं इंग्लिश में कहना चाहता हूं, कीपिंग द पॉइजन इन योर माइंड, हाउ डू यू थिंक दैट समबडी विल डाई। आपकी मन में सर पे आप जहर रख के दूसरे इंसान मर जाएगा, ये गलत बात है। आप मरेंगे जरूर, यू विल डाई। ये बात डायरी में लिख के रखिए आप लोग। कोई भी हो, it may be your ex-wife, it may be your cousin, it may be your enemy, any damn body, उनके प्रति आप जहर रखेंगे दिमाग में तो आप ही मरेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में जो जहर है और दूसरे के प्रति, वही जहर आपको खत्म कर देगा, आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए साथियों, इस दुनिया में आया है, प्रभु ने शरीर दिया है, दिमाग दिया है, इसको इस्तेमाल करना है। जो किस्मत में है वो होने वाला है, जो आपको मिलना है वो भी मिलेगा जरूर। इसके लिए तैयार होना चाहिए। सब अच्छा से चलिए, भूल जाइए कल दिन चला गया, दोबारा वो आपको कभी भी जिंदगी में दिखाई नहीं देगा, और काल जो आएगा वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज शानदार से जीने का कोशिश कीजिए, हंसिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, आनंद रहिए, एंड लव एवरीवन। थैंक यू सो मच गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी ओवर टू होस्ट। समीर सर, आवाज ब्रेक हो गया आपका। मे बी शायद आप नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं, कब से नहीं सुन पा रहे हो आप? मैंने आबाद रहिए, खुश रहिए, बात सुनाई दी आपको? अभी यस लास्ट सर, अभी सुना मैंने। 2 सेकंड पहले बस। बस मेरा स्पीच खत्म हो गया ना, मैंने ओवर टू ओके होस्ट ओके कहा। ओके सर, ओके सर, ओनली 2 सेकंड सर। ओके ओके, मुझे लगा सर अभी ब्रेक हो गया। सॉरी, सो सॉरी। थैंक यू सो मच सर। ओके, अब मैं अपने नेक्स्ट लीडर को बुलाना चाहूंगा। हालांकि समीर सर ने हमारे हार्ट कैसे अच्छा रह सकता है, सभी की